चलिए तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द होमवर्क। 7th वाला हम कर चुके थे। 8th में फर्स्ट और सेकंड पार्ट, मैंने बोला था सेकंड अगर पढ़ा दूंगा तो आप कर लीजिएगा। चेक लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू आर सुंदरम। I repeat children, it's land and building account debit to R Sundaram. It's 5 lakh, correct? Is it said in the question कि हम ज्यादा या कम पैसे दे रहे हैं? No. तो कोई भी capital reserve और goodwill नहीं आएगा. Then it is R Sundaram's account debit to equity share capital to securities premium reserve. 5 lakh को डिवाइड करेंगे 125 से, तो ये 4 लाख आएगा और ये 1 लाख आएगा। नंबर ऑफ शेयर्स आपने जरूर कैलकुलेट किया होगा, ठीक है। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, देन अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इट्स 2 लाख चिल्ड्रन। नेक्स्ट, रनिंग बिजनेस खरीदा तुलसी ब्रदर्स से, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। क्या हुआ? ये वाला नहीं दिया था क्या? चलिए, 9th वाज नॉट गिवन। चलिए बोल रहा हूं तो चेक करा ही देता हूं, किया तो होगा ही सबने, वैसे तो आ जाएगा। 25 प्लस 15 कितना होता है बच्चों? 40। 40 प्लस 860 इज 4860 माइनस 3 लाख, कितना बन रहा है ये? 4560 हो गया, ए माइनस एल, करेक्ट। 48 लाख आप दे रहे हैं, गिविंग मोर और लेस? मोर, ज्यादा दे रहे हैं, तो क्या होगा ये? गुडविल। तो एंट्री में साथ में एक और क्या डेबिट करना पड़ेगा? गुडविल। कितना? 2,40,000 टू तुलसी ब्रदर्स 48 लाख, करेक्ट। 20% के प्रीमियम पे आपने शेयर्स दिए, तो फॉर्मूला होगा 48 लाख अपॉन 120 इंटू 20 प्रीमियम आ जाएगा। 8 लाख रुपए प्रीमियम में, 40 लाख कैपिटल में, करेक्ट? पक्का? 40 लाख को आप डिवाइड करेंगे 20 रुपए की फेस वैल्यू से, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे? 2 लाख हो जाएगी एंट्री। तुलसी ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 48 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 2 लाख, ओ सॉरी 8 lakhs। 10th वाज गिवन, मार्क कर लीजिएगा होमवर्क में। 10th फॉलोड बाय 11th, 10th फॉलोड बाय 11th। देन चिल्ड्रन एडिशनल क्वेश्चंस में आ जाइए, एडिशनल क्वेश्चंस में आ जाइए। देखिए एडिशनल क्वेश्चंस कहां से स्टार्ट है, किस क्वेश्चन नंबर से? 69। चलिए बच्चों मार्क करिए बच्चों, एडिशनल क्वेश्चंस में यू विल बी गेटिंग सम क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। 71st 72nd मार्क कर लीजिए, 71st एंड 72nd बच्चों, मार्क डॉल 71st एंड 72nd। देन आपको टीएसजी वाले सेट में देखिए कुछ क्वेश्चंस अगर मिल पाए इसके। इट स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों, मिल गया टीएसजी में? 28 वी डिड, 29 से 39 मार्क कर लीजिए, फिर नहीं तो 28 से 39, 28 से 39 मार्क रोल। चलिए सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 12 से चेक करना था बच्चों, चेक क्वेश्चन नंबर 12 से चेक करिए यहाँ पे। इट्स मशीन अकाउंट डेबिट टू HMT कंपनी 64,000, देन इट इज HMT कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। समझ में आ गया? समझ में आ गया? जब होमवर्क दिया करूं तो लोग लिख लिया करें, बंदर की तरह देखा ना करें। देन पार पे इशू किया तो एंट्री होगी HMT कंपनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे सेम एंट्री होगी बच्चों, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ऐड हो जाएगा, और डिस्काउंट पे एंट्री होगी HMT कंपनी अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, करेक्ट? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? कंफर्म? तो HMT में आप वैल्यू लिखेंगे बच्चों 54,000, यहाँ पे 6 और शेयर कैपिटल में 60।
यहाँ पे HMT में 54, शेयर कैपिटल में 45 एंड प्रीमियम में 9 एंड हियर इट इज 54,000 ओनली. करेक्ट. 13, 15,000 शेयर्स आपने दिए 100 रुपए वाले, तो ये हो गया बच्चों 15 लाख रुपए. करेक्ट. 3.5 लाख और 4.5 लाख, 8 लाख, 8 और 6 14 लाख रुपए की असेट और 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी. असेट माइनस लाइबिलिटी इज हाउ मच चिल्ड्रन? 13 lakhs. क्या परचेज कंसिडरेशन आपको दिया हुआ है? दिया है? दिया है. 15,000 शेयर्स आपने दिए 100 रुपए वाले, तो टोटल यू गेव हाउ मच? 15 लाख. कहीं पे लिखा है क्वेश्चन में शेयर्स वर इशूड एट पार प्रीमियम डिस्काउंट? नो. तो डेफिनेटली शेयर तो पार के हो गए. करेक्ट. 13 लाख रुपए का कंटेंट था, आपने 15 लाख में खरीदा, तो यू पेड मोर और लेस? मोर. तो एंट्री इज प्लांट अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, टू वेंडर्स. समझ में आ गया? तो गुडविल में 2 लाख आ जाएगा. अगली एंट्री चिल्ड्रन, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. एनी डाउट्स? मेनी डाउट. यहाँ पे हो सकता है आपको कंफ्यूजन हुआ, सर 13 लाख है बट यहाँ पे ये तो नहीं लिखा कि हमने 13 लाख के बदले कितना दिया, तो आपने क्यों बाय डिफॉल्ट 15 लाख मान लिया? तो सर मान लेते हैं कि 13 लाख का 13 लाख ही देना था, नंबर ऑफ शेयर्स हम ज्यादा दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा किस केस में देते हैं? डिस्काउंट. बट अब क्योंकि डिस्काउंट सिलेबस के बाहर है, गॉट इट क्लियर, तो आप ये अजम्पशन अगर लेंगे भी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में. ओके. 14th भी डेट आई सपोज? पक्का? 15 भी कर चुके थे हम? 15th वाज डन. होमवर्क था, चेक करिए. Asset account debit 520, to liability 120, to vendor 4 lakh, vendor to equity share capital par में 4 lakh, vendor account debit 4 lakh, discount on issue of shares account debit 1 lakh, to equity share capital 5 lakh, then vendor account debit 4 lakh, to equity share capital how much? 320, to securities premium reserve 80. 16 चिल्ड्रन. पहली एंट्री सेम होगी, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 80,000 का. चेक कर लीजिए. असेट अकाउंट डेबिट 520, टू लायबिलिटी 120, टू कैपिटल रिजर्व 80 एंड टू वेंडर हाउ मच? 320. देन वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 320, देन वेंडर्स अकाउंट डेबिट 3,20,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80, सॉरी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स 80, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख. खैर आपसे तो डिस्काउंट नहीं पूछा जाएगा. Then vendors account debit children 320, to equity share capital, to securities premium reserve. तो equity share capital में आप वैल्यू क्या लिखेंगे? 320 will be divided by 125. क्या आएगा? 256 and here it is 64. Correct. Next, asset account debit 520, goodwill account debit 80, to liability 120, to vendor 480, vendor to equity share capital 480 चलो. Then equity share capital में 480 सबने लिख लिया. Then vendors account debit 480, discount on issue of shares 120, to equity share capital how much? 6 lakh. Then vendors account debit 4,80,000, to equity share capital, to securities premium reserve. 25 ones are 25 fives are कितना आएगा? 384 कैपिटल में आएगा एंड 96 प्रीमियम में आ जाएगा. करेक्ट. नेक्स्ट, दिस वन वी डिड हियर इटसेल्फ, क्लास वर्क में हो चुका था. ये वाला भी कैलकुलेशन बता दिया था, चेक कर लीजिए. एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर 4 लाख. ए पार्ट चिल्ड्रन, वेंडर टू शेयर कैपिटल 4 लाख. बी पार्ट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट 4 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. इक्विटी शेयर कैपिटल में और प्रीमियम में आप कितना कितना लिखेंगे? 3,20,000 एंड 80. कैलकुलेट करना चाहें अगर प्रीमियम, तो इट इज 4 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20, 4 लाख डिवाइडेड बाय 48 इंटू 60. कैपिटल आएगा बच्चों 4 लाख डिवाइडेड बाय 48 इंटू 12, डिस्काउंट आ जाएगा 1 लाख का डिस्काउंट बच्चों. 12 4 जा 12 5 जा 4 1 जा 4 1 जा, इट इज 5 लाख. समझ में आ गया? नहीं समझे?
समझ गए? चलिए, दैट्स इट। चलो, वेंडर फेंडर समझ में आ गया सबको? अंडरराइटर भी क्लियर हो गया था? चलिए, दिस क्वेश्चन नंबर 21 वी डिड इन द क्लास वर्क ओनली। 22nd चेक करिए। अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर्स 4 लाख चिल्ड्रन। Underwriters to equity share capital 4 lakh. B case is premium. Underwriters account debit 4 lakh. To equity share capital 3 lakh 20,000. To securities premium reserve 80. Underwriters account debit 5 lakh. Discount on issue of 4 lakh. Discount on issue of shares is 1 lakh. To equity share capital 5 lakh. समझ में आई बात? चलिए, अब कुछ तूफानी करते हैं। क्या तूफानी करेंगे? I request everybody to please quote an example putting some content in it. Ready everybody? Ready everybody? Chaliye. The name of the company is Full Homework Limited. Invited applications for 10,000 shares of rupees 10 each, payable as rupee 3 on application, comma, rupee 4 on allotment, and balance on, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देते हैं, and balance equally on first and final calls. Mr. Absent holding 200 shares failed to pay the amount due on allotment and first call, which he remitted with the final call. Pass necessary journal entries. I hope so the content is fully visible to all. Children, content is fully visible to all. लिख दीजिए फटाक से। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये समझना पड़ेगा कि नया क्या है। मिस्टर एब्सेंट के पास 200 शेयर्स हैं और इन्होंने अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल एंड चिल्ड्रन अलॉटमेंट पे ही नहीं किया। आई रिपीट चिल्ड्रन, कौन कौन से पैसे इन्होंने नहीं दिए? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। और ये पैसा इन्होंने कब दे दिया बच्चों? कब दे दिया? फाइनल कॉल के साथ। इतनी बात समझ में आ गई? सो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मार्क करनी है। द अमाउंट दैट ही फेल्ड टू पे चिल्ड्रन, ही फेल्ड टू पे द अमाउंट ऑन विच 2 स्टेजेस बच्चों, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। खोपड़े में बात गई। तो जो पैसा बच्चों ये अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं दे पाए, मैंने क्वेश्चन में आपको लिख के दिया है कि ये पैसा इन्होंने बाद में दे दिया। जब तक ये पैसा नहीं दे पाएंगे, ही विल बी कॉल्ड एज व्हाट? डेटर। कृपया करके लोग इसे लॉस ना समझें, लॉस ना समझे। ये डेटर तब तक रहेंगे जब तक ये पैसे दे नहीं देते। इज दैट अंडरस्टूड वेल? और कौन से पैसे के लिए ये डेटर होंगे बच्चों? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गई कि आप इसे लॉस ना समझें। दे विल बी द डेटर। जब ये डेटर बनेंगे तो इनका नाम एक अलग रजिस्टर में डाल दिया जाएगा। किस रजिस्टर में? अलग रजिस्टर में। और उस अलग रजिस्टर का नाम होगा चिल्ड्रन कॉल्स इन अरियर रजिस्टर।
और इस पैसे को व्हाट इज अनेबल टू पे, जिससे वो डेटर बनेंगे, किस अकाउंट में नोट करेंगे वाइल डूइंग अकाउंटिंग? कॉल्स इन अरियर अकाउंट में। तो एक्चुअली होता क्या है कि कंपनी जब पैसे मांगती है तो कंपनी रजिस्टर में सबके नाम के आगे ड्यू 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 लिख देती है। जिसने पैसे दे दिए उसके नाम के आगे स्टैंप लग गई पेड की, और जिसने पैसे नहीं दिए उसके नाम के आगे स्टैंप लग गई अनपेड या अरियर की। फिर वो रजिस्टर बंद कर दिया जाता है, स्टोर रूम में डाल दिया जाता है, और नया रजिस्टर जिसमें सिर्फ उन नालायकों के नाम होते हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए, ये ऑफिस में खुला रहता है। जब बैंक से इंफॉर्मेशन आई कि दे हैव पेड, इनके नाम के आगे भी ठप्पा पेड का लगा देंगे। ये पुराने जमाने में होता था, आजकल तो ऐसा कोई रजिस्टर चलता नहीं है, थिंग्स आर ऑल इलेक्ट्रॉनिक। और अब तो कंपनी पूरे पैसे एक साथ लेती है, तो एज ऑफ इन टुडेज आईपीओ चिल्ड्रन अरियर जैसा कुछ होता ही नहीं। ये सिर्फ आपका मेंटल लेवल बढ़ाने के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है। गॉट इट क्लियर? तो एग्जाम में आएगा, लिख जरूर दीजिएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बट रियल लाइफ में अरियर जैसा कुछ भी नहीं होता। तो रेडी एवरीबडी चिल्ड्रन? रेडी एवरीबडी? चलिए, व्हाट्स द फर्स्ट जर्नल एंट्री फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी बच्चों? इट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उपड़े में बात गई। हाउ मेनी शेयर्स वर देयर चिल्ड्रन? 10,000 इनटू रुपीज कितने का था एप्लीकेशन? 3, तो इट इज 30,000। गेटिंग इट एवरीबडी? अगली एंट्री बच्चों क्या हो जाएगी? सबको आती है, एम्पल ऑफ होमवर्क पीपल हैव डन। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, करेक्ट? And the amount will be same, that is how much बच्चों? 30,000. Clearly understood? Clearly understood? Next हम लोगों से कौन सी स्टेज मांगेंगे बच्चों? Allotment. So we'll be making all of them as our debtor, correct? क्या हमें सपना आएगा allotment मांगते टाइम that some people would pay and some won't pay? क्या ऐसा कोई सपना आएगा? कोई सपना नहीं आने वाला आपको कि कुछ लोग देंगे और कुछ नहीं देंगे। आप अज्यूम करके चलेंगे कि सब लोग देंगे। यहां तक कहानी समझ में आ गई? व्हाट इज द एंट्री फॉर रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी चिल्ड्रन? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। लोग पैसा दें ना दें कुछ भी हो चिल्ड्रन, जो देंगे उनके पैसे जब आपको मिल जाएंगे, आप सो कॉल्ड उनका इंडेटनेस क्लोज करेंगे, एंड जो नहीं दे पाएंगे उनके लिए भी ये रजिस्टर तो क्लोज ही हो जाएगा, एंड देयर नेम विल गो इन अदर रजिस्टर, जिसका नाम क्या होगा? कॉल इन अरियर। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत धमाकेदार चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। एज आई हैव सेड कि हम इन लोगों को क्या बनाएंगे बच्चों? बेवकूफ, डेटर बनाएंगे, करेक्ट? किस नाम से डेटर बनाएंगे? आपके सामने है। हम इन्हें डेटर बनाएंगे विद व्हाट इज कॉल्ड एज कॉल इन अरियर अकाउंट। समझ में आ गई ये बात बच्चों? ये बात सबको समझ में आ गई? तो हम बच्चों जब इनको डेटर बनाएंगे तो हम यहां पे एंट्री पास करेंगे, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। कौन से स्टेज का पैसा इनसे मांगा गया था? अलॉटमेंट। ये पैसा दें तो अच्छा, ना दें तो भी अच्छा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दे विल बिकम द डेटर। यस और नो चिल्ड्रन? एक शेयर पे अलॉटमेंट मनी कितने रुपए का है? 4 रुपए का। इनके पास कितने शेयर्स हैं बच्चों? 200। व्हाट इज 200 इंटू 4? ये लोग हमारे 800 के डेटर्स हैं, 800 के डेटर्स है। इज दैट क्लियर? पैसा दे दिया तब भी क्लोज, नहीं दिया तब भी क्लोज। जब मांगा था तो इन लोगों को भी अलॉटमेंट बोल के डेबिट करके डेटर बनाया था। आज वो वाली इंडेटनेस खत्म होगी इन लोगों के लिए जिन्होंने पैसे नहीं दिए। आई रिपीट बच्चों, जिन्होंने पैसे दे दिए उनकी इंडेटनेस भी खत्म, जिन्होंने नहीं दिए उनकी भी खत्म। जिन्होंने नहीं दिए उनकी इंडेटनेस अलॉटमेंट के नाम पे खत्म हो जाएगी और एक नए नाम पे क्रिएट हो जाएगी, कॉल्ड एज
कॉल इन अरियर। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस मैं एंट्री को थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो एंट्री होगी यहां पे बच्चों, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्या लोगों को नजर आ रहा है कि हमारी इन दोनों एंट्रीज में बच्चों कुछ सिमिलैरिटी है? क्या सिमिलैरिटी है चिल्ड्रन? अलॉटमेंट तो सेम है, दिस इज द सिमिलैरिटी इंडेक्स। एंड जिस दिन पैसा दिया बैंक ने उसी दिन बता दिया भाई मोस्ट ऑफ द पीपल हैव पेड एक्सेप्ट मिस्टर एब्सेंट, तो इससे डेट भी सेम हो गई। तो बच्चों जब डेट सेम और सो कॉल्ड अकाउंट भी सेम, कांट वी पास द कंपाउंड एंट्री? बच्चों कांट वी पास द कंपाउंड एंट्री चिल्ड्रन? पास कर सकते हैं एंट्री। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर? एंट्री हो जाएगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट 39,200, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट 800 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 40,000। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एंट्री फॉर अरियर, यू विल से कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अगर अलॉटमेंट पे है तो, टू इक्विटी शेयर कॉल अगर कॉल पे है तो। बट रियलिटी में आप एंट्री को सेपरेटली नहीं करते हैं, आप एंट्री को कंपाउंड करेंगे, बिकॉज ऑलवेज जिन्होंने पैसे दिए और जिन्होंने नहीं दिए द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड ऑन द सेम डेट। जिन्होंने पैसे दे दिए उनके लिए भी अलॉटमेंट क्लोज हुआ और जिन्होंने नहीं दिए उनके लिए भी अलॉटमेंट क्लोज हो गया। समझ गए सब लोग? पक्का? चलिए, व्हाट इज द एंट्री चिल्ड्रन फॉर फर्स्ट कॉल ड्यू? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू चिल्ड्रन, वेरी गुड, इक्विटी शेयर capital account. How many shares were there? How many? 10,000, very good. और एक शेयर पे कितना पैसा है देख लेते हैं। 4 और 3 7 रुपए तो यहाँ पे आ गए। हाउ मच इज लेफ्ट? 3, आधा कर दीजिए उसको। 1.5, 1.5 रुपए 10,000 शेयर्स पे कितनी वैल्यू होगी चिल्ड्रन? हाउ मच? इट इज 15,000। क्या बच्चों सब लोगों ने पैसे दे दिए? सब लोगों ने दे दिए? नो, कुछ ने दिए, कुछ ने नहीं दिए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर सब लोग पैसे दे देंगे बच्चों तो जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इतनी बात समझ में आती है? बट कुछ लोगों ने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, तो अगेन बच्चों हम उन लोगों को एग्जेम्प्ट कर देंगे। ठीक है मत दो, भगवान का दिया बहुत है हमारे पास। विल इट बी लाइक दैट? विल इट बी लाइक दैट? नो, we'll be making again those people as what children? Debtors. उन्हें भी हम क्या बना लेंगे? डेटर बनाएंगे, करेक्ट। और किस नाम पे डेटर बनाएंगे चिल्ड्रन? कॉल इन अरियर्स। पोपड़े में बात गई? पोपड़े में बात गई बच्चों? पक्का? चलिए, तो इन लोगों को भी डेटर्स बना लेंगे। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री जब हम किसी को भी डेटर बनाते हैं? तो वी डेबिट द अकाउंट और वी क्रेडिट द अकाउंट। वी डेबिट द अकाउंट। समझ में आई बात? एक शेयर पे 1.5 रुपए है बच्चों, तो 200 शेयर्स पे कितना हो जाएगा? 300। जो लोग पैसा दे देंगे वेरी गुड, जो नहीं भी दे देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंट्री वुड बी टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, वैल्यू इज 300। अब दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। एनी सिमिलैरिटी बच्चों इन दिस एंड दिस एंट्री? व्हाट? आपका इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल सेम है। द डे दीज पीपल हैव पेड, ऑन द वेरी सेम डे सम ऑफ देम हैव नॉट पेड। आप कॉल भी लिख सकते हैं, कॉल भी लिख सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेट भी बच्चों सेम हो गई और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल भी सेम हो गया। तो कांट वी पास अ कंपाउंड एंट्री? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो वील पुट द एंट्री कॉल्स इन
अरियर्स अकाउंट क्या करेंगे बच्चों? डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, हवन करेंगे? डेबिट कर देंगे, करेक्ट। एंड वैल्यू क्या है चिल्ड्रन? 300। तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 14,700। सो जिस स्टेज का अरियर होगा उस स्टेज पे आप क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो इन दो बातों को बहुत ध्यान से समझिए, दो बातों को बहुत ध्यान से समझिए। अरियर at the time of happening sounds to be debited or credited children? Sounds to be debited. I repeat, arrear at the time of happening children sounds to be debited or credited? Sounds to be debited. बैंक वाली एंट्री में करेंगे कि नॉन बैंक में करेंगे? बैंक वाली एंट्री में। क्यों सर? बिकॉज द डे वील कम टू नो सम ऑफ देम हैव पेड, ऑन द वेरी सेम डे वील कम टू नो सम ऑफ देम हैव नॉट पेड। तो कॉन्सेप्ट इज ऑन द राइट, एप्लीकेशन इज ऑन द लेफ्ट। आप जब भी एंट्री करेंगे साथ में ही करेंगे, अलग से नहीं करनी। बट अगर बाई चांस एमसीक्यू क्वेश्चन आए और आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको ये वाली एंट्री दे दी जाए और सो कॉल्ड ये वाली एंट्री दे दी जाए, ऑप्शन ए में ये हो, ऑप्शन बी में ये हो, ऑप्शन सी में लिखा हो बोथ, ऑप्शन डी में लिखा हो नन, और अगर आप ऑप्शन ए टिक करके आ गए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये भी सही है और ये भी सही है। फर्क सिर्फ इतना है, ये नेचर कंपाउंड है, ये नेचर इंडिविजुअल है। तो अकेले आवारा की तरह घूमे या पापा मम्मी के साथ बढ़िया पार्टी में जाए, रेपुटेशन कहाँ पे ज्यादा है? हाँ, समझ में आ गया? तो पापा मम्मी के साथ जाना, ये पापा ये मम्मी। समझ में आ गई एंट्री? बट सर यहाँ पे तो ये वसूली भाई की तरह भी काम कर रहे हैं। वसूली की एंट्री आप तब करेंगे जब लिख के आएगा, वरना आपको एंट्री नहीं करनी। यहां तक बच्चों क्लियर हो गया सबको? पक्का? तो जैसे मैंने लिखा है वैसे आप भी लिख लीजिए। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वुड बी दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस इज द एप्लीकेशन। तो बैंक में कंपाउंड करेंगे कि नॉन बैंक में? बैंक में। समझ में आ गया? व्हाई? डेट इज सेम एंड अकाउंट इज ऑल्सो सेम। तो सबके आगे ठप्पा लगेगा पेड 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 पेड, जिन्होंने पैसे दे दिए। जिन्होंने नहीं दिए उनके आगे स्टैंप क्या लगेगी? अनपेड। तो रजिस्टर अलॉटमेंट का बंद, ऑफिस में नया रजिस्टर खुल गया इन द नेम ऑफ अरियर। बट ये मैं आपको 25 साल पुरानी बातें बता रहा हूं, अब ऐसे कोई रजिस्टर वगैरह नहीं बनते। समझ गए बात को? अपडेट सुपर फास्ट चिल्ड्रन, देन आई प्रोसीड फर्दर। चलिए प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। चलिए थोड़ा सा डांस एंड ड्रामा यहीं पे कर दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहीं पे कर दें कि अलग पेज पे बनाए? चलिए यहीं पे कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाइडिंग देम आउट। Children, what is the journal entry for final call due? गलत जवाब। इक्विटी शेयर, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर हैं बच्चों और ₹1.5 की कॉल है, कितना आ जाएगा? 50। What is the entry for receipt? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाए बगैर। इतना सबको समझ में आ गया बच्चों? क्वेश्चन में एक टेक्स्ट लिखा था दैट ही रेमिटेड। अगर ये टेक्स्ट ना लिखा होता बच्चों, हम भूल जाते कि अब कुछ करना है। और 99% क्वेश्चन में क्या, मैं 100% बोल सकता हूं, कभी रिकवरी आपको पूछी नहीं जाएगी। क्यों सर? क्योंकि अगर ये पैसे दे देगा तो हम इसके शेयर कैंसिल नहीं कर पाएंगे, फिर हमारा सिलेबस आज ही खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का। बट हमें तो अभी इसको दंड देना है, इसके शेयर कैंसिल करने हैं, तो हमको बोलना पड़ेगा कि इसने पैसे नहीं दिए। तो रेमिटेड आपको आज नजर आ गया, शायद एक दो क्वेश्चन मिल जाए, जनरली ये मिलता नहीं है, बट खैर पढ़ना है क्योंकि पार्ट ऑफ द सिलेबस है। तो अब ये डेटर कह रहा है कि मैं पैसा दे रहा हूं, तो बच्चों पैसे दे रहे हैं तो मनी विल कम इन और मनी विल गो आउट। मनी विल कम इन। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई बच्चों? पक्का? चलिए तो आपको एंट्री नजर आ जाएगी। चलिए, सो व्हेन मनी विल बी कमिंग इन बच्चों, बैंक वुड बी डेबिटेड और क्रेडिटेड? डेबिटेड, वेरी गुड। और आपने इस इंसान को डेटर बनाया था
यूजिंग विच अकाउंट चिल्ड्रन? कॉलन अरियर, एक्सेलेंट आंसर। ये पूरे पैसे दे रहा है जितने पेंडिंग थे बच्चों, या सिर्फ और सिर्फ कोई एक स्टेज दे रहा है? पूरे। तो एंट्री होगी, पहले इसका अरियर था 4 रुपए का अलॉटमेंट पे और 1.5 रुपए का कॉल पे, 5.5, 5.5 इंटू 200 कितना होता है बच्चों? 5.5 इंटू 200 इज हाउ मच? 1100 रुपीज। सुनाई पड़ी बात? तो 1100 रुपए का शगुन इसने दे दिया आपको। गॉट इट चिल्ड्रन? गॉट इट? चलिए, तो टॉप ऑफ द पेज आपको एंट्री नजर आ रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर, एंड हियर यू आर हैविंग द एंट्री टाइटल्ड एज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। जिस दिन इसने फाइनल कॉल दी उसी दिन अपने अरियर के भी पैसे दे दिए। एनी सिमिलैरिटी इन दीज टू एंट्रीज चिल्ड्रन? एक तो बैंक सिमिलर है एंड अदर सिमिलैरिटी इज व्हाट? डेट। तो आप बच्चों एंट्री को क्या कर देंगे? कंपाउंड कर देंगे। तो योर एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू कॉल इन अरियर्स 1100 एंड बैंक में कितना आ जाएगा बच्चों? 16,100। छोड़ेंगे नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। सताया है, तरसाया है, तो कुछ पीनल एक्शन लिया जाए बच्चों, कुछ पीनल एक्शन लिया जाए बच्चों, कुछ पीनल एक्शन लिया जाए। चलिए, अलॉटमेंट की डेट थी 10th मार्च 2023, फर्स्ट कॉल की डेट थी 10th मई 2023 और फाइनल कॉल की डेट थी 10th नवंबर 2023। डिड ही गिव द मनी ऑन टाइम चिल्ड्रन? क्या इसने समय पे पैसे दिए? नहीं दिए। कब मिलना था अलॉटमेंट का पैसा बच्चों? 10th मार्च को। मिला कब? 10th नवंबर को। कितना डिले है? कितना डिले है बच्चों? 10th अप्रैल, 10th मई, 10th जून, 10th जुलाई, 10th अगस्त, 10th सितंबर, 10th अक्टूबर एंड 10th नवंबर। कितना डिले है? 8 मंथ्स। कितना डिले है बच्चों? 8 मंथ्स का डिले है। कीमत तो बेटा तुमको चुकानी पड़ेगी। 8 महीने लेट तुमने पैसा दिया है, नहीं दोगे तो तुम्हें अष्टधातु मिला देंगे। 10th मई को मिलना था फर्स्ट कॉल, कब मिला चिल्ड्रन? 10th ऑफ नवंबर। कितना डिले है? 6 मंथ्स का। मई से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो 6 महीने का डिले फर्स्ट कॉल पे और 8 महीने का डिले अलॉटमेंट पे। तो इसको पेनलाइज किया जाए बच्चों या छोड़ दे? छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? क्या किया जाए? उससे क्या फर्क पड़ेगा? इसको पैसे देने थे अलॉटमेंट के 10th मार्च को, बट इसने फाइनल कॉल के साथ 10th ऑफ नवंबर को दिए। तो कितने महीने लेट पैसे भेजा इसने? 8 मंथ्स। और ये पैसा कितने महीने लेट भेजा? 6 महीना। थिंग्स आर गेटिंग क्लियर आई सपोज? तो 8 महीने अगर लेट भेजा और 6 महीने अगर लेट भेजा तो क्या करेंगे सर आप? क्या एक्शन लेंगे आप इसके ऊपर? हम इसके ऊपर एक्शन ये लेंगे कि हम देखेंगे कि हमारी जन्म कुंडली क्या बोलती है। जन्म कुंडली, हमारे आर्टिकल्स क्या बोलते हैं? व्हाट चिल्ड्रन? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बोल रहे हैं कि भाई इससे इंटरेस्ट वसूला जाए। कितना इंटरेस्ट वसूला जाए? 10% पर एनम के हिसाब से। तो 8 महीने का डिले तो 8 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 6 महीने का डिले तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। या तो 2 सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले यूज करिए या तो प्रोडक्ट मेथड। याद आया फंडामेंटल? ओ सर फिर से आ गया फंडामेंटल। मैथ्स कभी मरती थोड़ा है, मैथ्स मारती है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? पक्का? कंफर्म? तो सबसे पहले 2 बातें याद रखनी है। नॉन पेमेंट में अरियर को क्या करना है बच्चों? डेबिट। बैंक वाली एंट्री में या नॉन बैंक में? वेरी गुड। रिकवरी में क्या करना है बच्चों अरियर को?
क्रेडिट। बैंक वाली एंट्री में या नॉन बैंक में? तो दो बातें क्लियर हो गई, अरियर होगा तो डेबिट और रिकवरी होगा तो क्रेडिट। समझ में आ गया? बैंक में या नॉन बैंक में? बैंक में। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? इतना पॉइंट क्लियर हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करेंगे? गलत जवाब, जो हमारे आर्टिकल्स में लिखा होगा वो। अगर हमारे पास अपने आर्टिकल्स नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने पास इंजीनियर नहीं है, पड़ोसी घर जैसे बना था ठेकेदार से के वैसे बनवा लो। तो आप अपने आर्टिकल्स अगर नहीं बनवाते हैं तो कंपनीज एक्ट में बच्चों बने बनाए आर्टिकल्स हैं। पुराने कंपनीज एक्ट में टेबल ए होता था या टेबल एफ है, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होता था या 10 हो चुका है। ओके, तो वो पुराना है, ये नया है। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चिल्ड्रन? 10%। सर उसकी भी एंट्री होगी? भाई अकाउंट्स है, एंट्री तो होगी होगी, नहीं तो नंबर देख के डिसेंट्री हो जाएगी। खोपड़े में बात गई। तो इंटरेस्ट बच्चों कंपनी को मिलेगा या कंपनी देगी? मिलेगा। तो कंपनी के लिए इनकम, इनकम को नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं? क्रेडिट। समझ में आया? पक्का? और इनकम है तो क्रेडिट, पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई? रिकवरी और अकरेंस समझ में आ गया? फिर से सुन लीजिए, अरियर होगा तो क्या करेंगे बच्चों? उसको डेबिट। बैंक वाली एंट्री में, नॉन बैंक में? बैंक। और रिकवरी होगी तो क्रेडिट। बैंक नॉन बैंक? जैसा क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही करिएगा। जिस स्टेज पे अरियर होता है दाएं से डेबिट कर दीजिएगा। फिर से, जिस स्टेज पे डेबिट अरियर होता है दाएं से डेबिट, और जब वसूली हुई क्रेडिट। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? इंटरेस्ट के लिए क्वेश्चन बोलेगा तो करना है, नहीं बोलेगा तो आपको महात्मा गांधी बनने की जरूरत नहीं है। इफ पीपल अलाउ शुड आई राइट द एंट्री है? चलिए, तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी सर? इंटरेस्ट मिलेगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन फॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। कुछ लोग कह रहे हैं सर कोई ऑल्टरनेटिव भी है, बिल्कुल बता देता हूं, परेशान मत होइए। किससे इंटरेस्ट लेना है? शेयर होल्डर से। जब तक ये नालायक इंटरेस्ट दे नहीं देता, ये हमारा है कौन? वेरी गुड। जब भी आप किसी को डेटर बनाते हैं बच्चों, तो आप क्या करते हैं? उसको डेबिट। और क्या देगा ये आपको बच्चों? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपकी इनकम, और जब फिर आपको ये इनकम मिल जाएगी तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। दोनों एंट्री में आप देख पा रहे होंगे कि आपका नेट इफेक्ट डेबिट क्रेडिट होके खत्म हो गया। समझे बच्चों? तो हियर इट इज बैंक टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर। ये एंट्री कैश बेसिस की है। किसकी है? कैश बेसिस। पहले आपने शेयर होल्डर को डेटर बना के इंटरेस्ट ड्यू किया और फिर उससे पैसा ले लिया, तो दिस इज अक्रूवल बेसिस। तो आप अक्रूवल बेसिस से करना चाहते हैं तो आप ऐसे अकाउंटिंग करेंगे, कैश बेसिस से करना चाहते हैं तो ऐसे करेंगे। सर इंटरेस्ट कैलकुलेट तो करिए, कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 800 रुपए कितने महीने डिले हुआ चिल्ड्रन? 8 मंथ्स। और 300 रुपए कितने महीने डिले हुआ? 8 8 64 and 3 6 18. Total product is 0067 8200 चिल्ड्रन। टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट। याद है किसी को? प्रोडक्ट मेथड में स्टैंडर्ड टाइम पीरियड व्हाट अपॉन व्हाट बताया गया था? क्या था याद करिए? हाँ वेरी गुड, 1/12। 0 0 बन गए हीरो। 820 को 12 से डिवाइड कर दीजिए बच्चों। 68 रुपी 33 पैसा आ रहा है, तो हम 68 रुपी से काम चला लेते हैं। वॉज इट वेरी फास्ट? समझ में आ गया? तो 3 बातें याद कर लीजिए बच्चों, कुछ आपको टफ लगेगा ही नहीं। एट द टाइम ऑफ अकरेंस क्या करेंगे आप अरियर को? डेबिट। रिकवरी में क्या करेंगे बच्चों? क्रेडिट। बैंक वाली एंट्री में, नॉन बैंक में? जिस स्टेज पे हुआ उसी पे डेबिट, जिस पे रिकवर हुआ उसी पे क्रेडिट। इंटरेस्ट क्वेश्चन लिख के देगा, नहीं लिख के देता, टेबल एफ के हिसाब से कितना हो जाएगा? 10%। गॉट इट क्लियर? नहीं लिख के देता, लिख के देता है मतलब अगर क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट इज चार्ज एट सो एंड सो परसेंटेज तो आप करेंगे
इंटरेस्ट का जिक्र नहीं तो चौधरी बनने की जरूरत नहीं, फालतू में इंटरेस्ट कर दें। 10% एक स्टैंडर्ड इंटरेस्ट है, जैसे पार्टनरशिप में होता था ना, डीड साइलेंट है तो लोन दिया है 6%, वैसे यहाँ पे कितना चलता है 10%। इंटरेस्ट कंपनी की इनकम आप क्रेडिट कर देंगे। अगर कैश बेसिस से करते हैं तो दिस इज द एंट्री, और अक्रूवल बेसिस से करते हैं बच्चों तो दिस इज द एंट्री। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? तो दो बातों पे पूरा अरियर का कॉन्सेप्ट बना है बच्चों। जब भी होगा क्या करेंगे, डेबिट, बट लॉस नहीं है, लॉस नहीं है, दैट पर्सन इज योर डेटर एज सच। समझे बात को बच्चों? नहीं समझे? पक्का? चलिए, इफ पीपल हैव डन दिस आई शुड स्विच ओवर द स्क्रीन। कर लिया सबने? चलिए, तो यहां पे सारी कहानी मैंने लिखी हुई है। In some cases, the company may not be able to collect certain money on allotment or calls due to inefficiency of the shareholders. इस पैसे को क्या बोलेंगे बच्चों हम? कॉल इन अरियर। तो जब पैसा नहीं आया, एंट्री क्या हुई? कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर, अलॉटमेंट या कॉल। अंडरस्टूड? वैल्यू कैसे निकलेगी? जितने शेयर्स उसके पास हैं इनटू जो पैसा उसने नहीं दिया। ये नोट वही है जो मैं बता रहा था। स्टेजेस ऑन विच अमाउंट्स आर नॉट पेड will be credited and call in arrear is debited. Why? Because it is treated कि ये हमारा जो शेयर होल्डर है, he is indebted to us, he is acting as what children? Debtor, but it is not to be treated as a loss. वसूली करते टाइम एंट्री क्या होगी बच्चों? बैंक टू कॉल इन, बट कोई भी एंट्री क्या आपको अलग से करनी है? आप एंट्री हमेशा कंपाउंड करेंगे। बैंक में, नॉन बैंक में? बैंक में। बहुत धमाकेदार इंपॉर्टेंट नोट लिखे हुए हैं। If any shareholder fails to pay the money on a respective stage, प्लीज ये मत मानिएगा कि वो आगे का पैसा नहीं देगा। क्वेश्चन आपको लिख के देगा कौन सा दिया कौन सा नहीं दिया। सेकंड पॉइंट अभी छोड़ दीजिए, जब बैलेंस शीट बनेगी तब बताएंगे आपको। इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो पैसा आया वो बैंक में, जो नहीं आया वो अरियर। एक चीज को ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने अलॉटमेंट और कॉल लिखा है, हैव आई रिटन एप्लीकेशन? क्योंकि अगर एप्लीकेशन पे अरियर हो गया तो वो शेयर होल्डर ही नहीं है, हम उसकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं करेंगे। तो एप्लीकेशन के टाइम पे कभी भी अरियर नहीं हो सकता। हर स्टेज पे हो सकता है, एप्लीकेशन पे हो ही नहीं सकता। ओके, तो कॉल इन अरियर शैल बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ occurrence and credited at the time of receipt with the entry of that stage where it was supposed to be received. जहां पे मिलना था बट वी डिडंट गेट, वहां पे डेबिट होगा। जहां पे मिला वहां पे क्रेडिट होगा। तो होते टाइम डेबिट और वसूली करते टाइम क्रेडिट। ओके बच्चों, चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन नंबर 23 आपको मिलेंगे, 24 मिलेंगे। मिल गया 23 बच्चों? जूम लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स 10 रुपए वाले इशू किए। पेबल एज 4, 3, 1 एंड बैलेंस कितना बच जाएगा बच्चों? 4, 3, 7 और 1, 8, 2 रुपए। पूरा पैसा मिल गया एक्सेप्ट कॉल का पैसा मिस्टर गोपी ने नहीं दिया। कॉल मतलब कौन सी कॉल? क्या रिकवरी के बारे में जिक्र है? मैंने आपको बोला था 99% क्वेश्चन वैसा होता ही नहीं है बेसिकली। ओके, बट याद रखना कॉन्सेप्ट है क्योंकि। ओके, तो पहली 5 एंट्रीज कर लेंगे लोग, वेरी क्विक, टाइम अलॉटेड 2 मिनट्स। फर्स्ट एंट्री चिल्ड्रन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 20,000 into 4 is what? 80,000. Correct? Then it is equity share application account debit to equity share capital. How much? 80,000. Then it is children equity share allotment account debit to equity share capital. It is 60. Clear? कैसे 60 आया? 20,000 shares into 3 रुपी। अब इसने कॉल का पैसा नहीं दिया तो अलॉटमेंट तो दिया ही है, तो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment. How much? 60. Then it is equity share first call account debit to equity share capital. It's 20,000 into 1. How much children? 20,000. समझ गए?
अब यहां पे लिखा है कि इसने कॉल का पैसा नहीं दिया, तो अगर कॉल का पैसा मिल गया तो एंट्री इज व्हाट चिल्ड्रन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बट इसने पैसे नहीं दिए तो आप कॉल इन अरियर को डेबिट कर देंगे. सो पुट द एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल में तो ब्लाइंडली वील पुट 20,000. हाउ मेनी शेयर्स दिस पर्सन हेल्ड चिल्ड्रन? 500. और एक कॉल कितने की है? 1 रुपए की. तो आपको मिलेंगे कितने पैसे? 19,500. डन. देन इट इज इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. 2 रुपए की कॉल थी, 20,000 इंटू 2 इज 40. अब यहां पे भी पैसा नहीं मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल. तो बैंक अकाउंट आप डेबिट कितने से करेंगे? बात की बात है, पहले आप सेकंड एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट कर लीजिए 40,000 से. 500 शेयर्स ही हैड, 2 रुपए की कॉल है चिल्ड्रन, तो अरियर इज 1,000 एंड हियर वी हैव 39,000. क्लियर? कहीं पे भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट का जिक्र है? नो. तो आप इंटरेस्ट की कोई एंट्री नहीं करेंगे. बट अगर लिख क्या इंटरेस्ट वाज चार्ज्ड एट स्पेसिफाइड रेट, तब आपको इंटरेस्ट की एंट्री करनी है. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, विजिबल टू ऑल. Google Limited invited application for 40,000 shares of 10 each, 4, 3 and balance कितना हो जाएगा बच्चों? 1.5 ना, nowhere it is written equally. बस ये लिखा है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. 2 कॉल का कोई जिक्र ही नहीं है. हमारे एग्जाम्पल में लिखा था इक्वली ऑन फर्स्ट एंड फाइनल, तो वहां 2 कॉल का जिक्र था, ऐसा नहीं है. सबने पैसे दे दिए एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी 2,000 शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर मीट. तो मिस्टर मीट ने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया और कॉल का भी नहीं दिया. Whereas मिस्टर जूम ने कॉल का पैसा नहीं दिया. तो अलॉटमेंट के टाइम पे एक पर्सन का अरियर है और कॉल पे दोनों का, तो 2 बार अरियर आप डेबिट नहीं करेंगे, कॉल अरियर में दोनों को लिख देंगे. हो जाएगा? चलिए 5 मिनट्स टाइम, डू इट फास्ट. चेक फर्स्ट एंट्री चिल्ड्रन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. 40,000 into 4 is 160, correct? Then it is equity share application account debit to equity share capital. I hope so nobody has used short forms. 160, correct? Thereafter it is equity share allotment account debit to equity share capital. Debit लिखा है सबने? 40,000 शेयर्स इंटू 3 रुपए कितना आएगा? 120, करेक्ट? एंड देन यहां पे लिखा है कि मिस्टर मीट जो थे, इनके पास 2,000 शेयर्स थे और इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया. तो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. अलॉटमेंट में तो आप ब्लाइंडली 120 लिख देंगे. 2,000 into 3, यहाँ पे कितना आएगा? 6 और यहाँ पे कितना आएगा? 114. देन इट इज इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. कितने रुपए का था? 3 रुपए का. एंड हाउ मेनी शेयर्स? 40,000. तो इट इज 120. अब यहाँ पे बच्चों कितने लोगों का अरियर हो गया आपको नजर आ रहा है? 2. तो क्या आप 2 बार अरियर डेबिट करेंगे? वो एक ही बार होगा. तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. यहाँ पे तो 120 लिख दीजिए.
अब दोनों के शेयर्स मिला के थे 3000 इंटू 3 रुपी, तो इट इज 9। बट मैं आपको एक लॉजिक बता दूं, ये आगे काम आएगा, आपको अभी तो नहीं आएगा, आगे काम आएगा। तो लिख लीजिए बच्चों ब्रैकेट में 6000 प्लस 3000, 6000 अरियर पहले वाले पर्सन का और 3000 दूसरे वाले का। तो ये ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन लिखा करिए, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे बच्चों, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। समझ गए बात को? समझ गए बात को? समझ गए? चलिए, तो इंटरेस्ट का कंटेंट मैंने आपको बता दिया क्या होगी एंट्री। चलिए, पेड अप का कॉन्सेप्ट अभी हम नहीं पढ़ेंगे, जब हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे देन विल कम बैक टू दिस। बस आप ये समझ लीजिए कि पेड अप होता क्या है। 4 लाख रुपीस कंपनी ने सबसे मांगे, एक पर्सन ने 2000 शेयर्स पे 6 रुपए के रेट से अलॉटमेंट रिकॉल नहीं दिया। हाउ मच इज अनपेड? 12,000। तो कितना मिल गया बच्चों? 388। समझ गए? चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 नजर आ रहा है बच्चों? होमवर्क इसके आप इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ओके, और उसके बाद जर्नल एंट्रीज करेंगे। 26 इज विजिबल टू ऑल? इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और जर्नल एंट्रीज करेंगे। इंटरेस्ट की एंट्री ही करनी है और कोई एंट्री सॉल्व नहीं करनी, बिकॉज बाकी सेम क्वेश्चन है जो आपने भी किया हुआ है, तो सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए, अगली लेक्चर में एडवांस टेकअप करेंगे। होमवर्क मार्क कर लें बच्चे, होमवर्क मार्क कर लीजिए। चलो, वी डिड दिस क्वेश्चन नंबर 21। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 नजर आ रहा है बच्चों? 24 टीएसजी में मार्क कर लीजिए। 24, 25, 26, 26 तक ही करना है बस। देन डीकेजी में मार्क कर लीजिए, वो भी करना और ये भी करना है। 24, 25, 26 मार्क कर लिया। चलिए, डीकेजी में क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव डन चिल्ड्रन, 11 तक दे दिया। 12th मार्क कर लीजिए, हो जाएगा? चलिए, ओनली दिस वन चिल्ड्रन।